हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारा मिडाइवल पार्ट है जो मिडाइवल इंडिया का, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज एक नया टॉपिक है जिसमें हमारा पीरियड हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 1000 टू 1200 सीई का जो टाइम पीरियड है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये एक नया टॉपिक है, तो आज नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने हमारे चोलास को कंप्लीट कर दिया था। चोलास को हमने टोटली कवर किया है। उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट होगा दैट वी विल कवर इन अवर आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट, उसे आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में जो है कवर अप करेंगे। लेकिन आज हम हमारा जो नया टॉपिक है फ्रॉम 1000 टू 1200 सीई का जो टाइम पीरियड है, आज इसे डिस्कस करेंगे कि इस टाइम पीरियड के दौरान हमें क्या चीज़ें देखने को मिली, कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पर हमें जो है डायनेसिटीज़ दिखाई दे रही हैं, क्या यहाँ पर हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जैसे कि लास्ट के जो कुछ लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था कि एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो था वो चला था। देयर वाज एन एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चला था जिसे हमने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का नाम दिया था। तो याद होगा कि हमने जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल थी, अगर लास्ट का लेक्चर एक बार यहाँ पर मैं दोबारा से लिखूं कि जो हमने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल पढ़ा था, ये चोलास को हम अभी नहीं देखेंगे, वो लास्ट लेक्चर था हमारा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल था, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल जो था ये हमारा, यहाँ पर ये एक कॉन्फ्लिक्ट था कन्नौज को लेकर के। कन्नौज जो था वो एकदम चर्चा में था। कन्नौज जो है एकदम से चश्मे लगा करके बैठा है कि देखते हैं मुझे कौन जीतेगा। तो ये जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हो रहा था ये तीन डायनेसिटीज़ के बीच में हो रहा था। एक तो थे हमारे प्रतिहारास, एक थे हमारे पालास और एक थे हमारे राष्ट्रकूटास। तो ये जो ट्राइपेटाइट स्ट्रगल हो रहा था बिटवीन प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, दैट वाज बिटवीन 750 से लेके 1000 सीई तक का जो टाइम पीरियड हमने देखा, ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का टाइम था। ये ट्राइपेटाइट स्ट्रगल का टाइम था और इसे प्राइमरली हम बोलते हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नज़र आ रही थी। अगर यहाँ पर हम देखें तो इनके ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के बाद 1000 सीई के बाद 1000 एडी के बाद क्या होगा, हमें यहाँ पर जो हमारी ये डायनेसिटीज़ होंगी, यहाँ पर इनके बाद इनके फ्यूडल्स जो थे, अगर हम बात करें इनके फ्यूडेटरीज जो थे वो आगे हमें दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे किंगडम्स हमें दिखाई देने लग गए थे। इन सब के डाउनफॉल के बाद, प्रतिहारास के डाउनफॉल के बाद, पालास के बाद, राष्ट्रकूटास के डाउनफॉल के बाद, हमें जो थे वो स्मॉलर किंगडम्स यहाँ पर दिखाई दिए। ये बड़े बड़े किंगडम्स तो तब हुआ करते थे ना जब ये एकदम से अपने पावर में थे। ये तीनों डायनेसिटीज़ जब अपने पावर में थी तब ये बड़ी डायनेसिटीज़ हुआ करती थी। लेकिन जब इनका डिक्लाइन आया, हर चीज़ का डिक्लाइन आता है, तो यहाँ पर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास का भी डिक्लाइन आया। तो डिक्लाइन के बाद हमें यहाँ पर ये किंगडम्स यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। स्मॉलर किंगडम्स में ये स्प्रेड हो गए थे ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे एक एग्जाम्पल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिहारा एम्पायर जो था, प्रतिहारा एम्पायर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर एंड अ डिफरेंट डायनेसिटीज़। तो यहाँ पर स्मॉलर डायनेसिटीज़ इमर्ज हुई, बहुत सारे राजपूत यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारा राजपूत वाला जो क्लैन है इसे समझेंगे। अभी हमारे राजपूत आने वाले हैं, तो राजपूत्स को हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने ट्राइपेटाइट स्ट्रगल को देखा है।
ट्राइपेटाइट स्ट्रगल के बाद इन सभी डायनेसिटीज़ का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फ्यूडल्स जो थे वो आने स्टार्ट हो गए, जो स्मॉलर डायनेसिटीज़ थी वो यहाँ पर इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई। छोटे छोटे डायनेसिटीज़ जो होंगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। तो इन सभी डायनेसिटीज़ का क्या हो जाएगा, इन सभी डायनेसिटीज़ का ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू मैनी स्मॉलर किंगडम्स। तो यहाँ पर ट्राइपेटाइड पावर्स जो होंगी दैट डिसइंटीग्रेटेड इनटू द स्मॉलर किंगडम्स, तो ये सभी स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो जाएंगी, छोटे छोटे राज्यों में ये बट जाएंगी, छोटे छोटे राज्यों में ये जो है विभाजित हो जाएंगी। तो इनका हमें एक एग्जाम्पल जो है हमें दिखाई देता है कि जब प्रतिहारास जो थे दे वर इनटू देयर फुल पावर, ये एकदम से अपने पावर में थे, तो इनका डिक्लाइन एक बार आया, ऐसा टाइम आया कि इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया हमारे प्रतिहारास का। तो प्रतिहारास का डिक्लाइन हमने पढ़ा है। प्रतिहारास का जो डिक्लाइन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इमर्जेंस ऑफ वेरियस राजपूत स्टेट्स, यहाँ पर बहुत सारी राजपूत जो थी यहाँ पर राज्य हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे प्रतिहारा एम्पायर का, एंड हमें बहुत सारे राजपूत जो स्टेट्स होंगी या जो हमारी डायनेसिटीज़ होंगी वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे इनके डिसइंटीग्रेशन जब हो जाएगा, इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो होंगी राजपूत स्टेट्स देखने को मिलेंगी, राजपूत स्टेट्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड जो कंट्रोल होगा वो राजपूत्स का डायरेक्ट यहाँ पर इनके अंडर ही इन स्टेट्स का कंट्रोल होने वाला है। यहाँ पर अगर हम राजपूत स्टेट्स को देखें तो वो कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर हमें चौहान्स देखने को मिलेंगे जिन्हें शमानास कहा जाता है, जिन्हें शमानास कहा जाता है, यहाँ पर हमें चौहान्स देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हमें राजपूत स्टेट्स जैसे कि चौहान्स आएंगे, चंडेलाज आएंगे और परमार्स आएंगे मालवा के, ऑफ मालवा। तो ये हम यहाँ पर इन्हें देखेंगे क्योंकि ट्राइपेटाइड स्ट्रगल के बाद ये चली थी 750 से 1000 सीई तक, लेकिन 1000 से हमारा 1200 तक का जो पार्ट होगा यहाँ पर हमें छोटे छोटे किंगडम्स देखने को मिलने वाले हैं। ये किंगडम्स हमें देखने को मिलेंगे अराउंड 1000 से लेके 1200 सीई तक, हमें ये छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था हमारे जो स्मॉल किंगडम्स जो हमारे प्रतिहारास को डिसइंटीग्रेट करने के बाद बने थे, जैसे कि चौहान्स, चंडेलास और परमार्स। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में साथ अगर हम देखें तो हम ये भी देखेंगे कि जो ये राजपूत थे, जो ये राजपूत स्टेट्स थी हमारी, जो ये हमारी राजपूत स्टेट्स थी that fought and resisted the Turkish attacks, तो इन्होंने तर्किश जो अटैक था उसको भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की, उसको जो है यहाँ पर उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश भी की और साथ के साथ उसे रेसिस्ट करने की भी कोशिश की। ये जो राजपूत स्टेट्स थी इनके ऊपर अटैक हो रहा था, टर्किश अटैक इनके ऊपर किया जा रहा था। ये जो टर्किश अटैक होता था ये होता था फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पर हुआ करता था। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है ज़्यादा अटैक्स हुआ करते थे हमारे नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था हमारे इंडिया का, वहाँ पर ये अटैक्स किए जाते थे। दीज अटैक्स लेड बाय, इन्हें कौन जो है ये अटैक्स को कौन कर रहा था, किसके जो है किसके इशारे पर ये जो है अटैक्स किए जा रहे थे। दीज वर लेड बाय महमूद ऑफ गजनी। तो जो महमूद ऑफ गजनी और हमारे मोहम्मद गोरी थे,
इनके टाइम पर ये जो थे हमारे दोनों व्यक्ति ये अटैक कर रहे थे 11th और 12th सेंचुरीज के अराउंड। तो यहाँ पर हमारे जो महमूद ऑफ गजनी हैं हमारे, तो अभी यहाँ पर इनका नाम आ चुका है, तो ये आगे भी चलने वाले हैं। इसके बाद इन्हें भी पढ़ेंगे कि ये कैसे आए, क्या इन्होंने किया महमूद ऑफ गजनी ने। तो इनके बारे में भी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बहुत जो है एक डिटेलिंग वाला चैप्टर होगा इनके बारे में भी, बहुत अच्छे से इन्हें भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज़ में, मेरे मेडावल हिस्ट्री की सीरीज़ में, ताकि आपको इनका आगमन पता चल पाए कि ये कैसे आए, कैसे इन्होंने अटैक किया, क्या क्या किया हमारे महमूद ऑफ गजनी ने। महमूद ऑफ गजनी के ने जो है साथ के साथ हमारे मोहम्मद गोरी ने 11th और 12th सेंचुरीज़ के अराउंड इन दोनों व्यक्तियों ने अटैक किया। इन दोनों व्यक्तियों ने कसम खाई कि हम जो हैं कभी भी इन लोगों को चैन से नहीं बैठने देंगे, हम अटैक करेंगे ताकि हमारा हिस्ट्री में नाम आए। भाई ऐसा नहीं है कि सच में इन्होंने ये सोच के किया होगा, इनके कुछ कारण रहे हैं, वो हम इनके जब टाइम आएगा, इनका टाइम जब आएगा तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी राजपूत के टाइम पर इन्हें देखिए कि राजपूत के टाइम पर क्या हो रहा था। राजपूत स्टेट्स में हमें अटैक देखने को मिला, टर्किश अटैक देखने को मिला, विच वॉज अ टर्किश अटैक एंड इट वॉज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट से हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट साइड से ये अटैक किए जा रहे थे बाय महमूद ऑफ गजनी प्लस मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी इन्होंने किए थे, ये किए थे इन्होंने लगभग हमारे 11th एंड 12th सेंचुरी की बात है। 12th सेंचुरी के अराउंड इन्होंने किए थे, 11th और 12th सेंचुरीज़ के अराउंड इन्होंने किए थे। बट जो यहाँ पर जो है ये फेल्ड हो गए थे, बट देयर फेलियर टू स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो यहाँ पर हमारे राजपूत जो थे वो इनका अटैक रेजिस्ट तो कर रहे थे, वो इनके अटैक को जो है वो रोकने की भी कोशिश कर रहे थे। इनके अटैक्स को जो है रोकने की कोशिश की गई, साथ के साथ इनके जो अटैक्स थे उनके सामने लड़ने की भी कोशिश की गई। इनके सामने जो हमारे राजपूत थे, दे ट्राइड टू फॉट एंड रेजिस्ट द अटैक। ये अटैक को रेजिस्ट भी करने की कोशिश कर रहे थे और इनके खिलाफ लड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। बट हमारे जो राजपूत स्टेट्स थी वो यहाँ पर फेल हो गई। ये फेल कैसे हो गई? अभी ये राजपूत स्टेट्स ये फेल कैसे हो गई? इनका जो अटैक्स था टर्किश अटैक को रोकने में और इनके खिलाफ लड़ने में, ये फेल क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ द यूनिटी। एक दूसरे के साथ इनकी यूनिटी नहीं बन पा रही थी। एक दूसरे के साथ जो था यहाँ पर इनका जो है ये यूनाइट नहीं हो पाए, यूनाइटेडनेस की कमी आ रही थी। दे डोंट स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट द इन्वेडर्स। तो ये एकजुट होकर के नहीं लड़ पा रहे थे। एकजुट होकर के लड़ना जो है चाहिए था, इनको यूनाइट होकर के आना चाहिए था, तभी ये इनके इन्वेडर्स का जो अटैक था, हमारा टर्किश अटैक जो था, ये इनको रोक सकते थे और ये यहाँ पर नहीं आ सकते थे, और ये यहाँ पर आते ही नहीं। अगर इनको पहले ही जो है डरा दिया होता, इनको धमका दिया होता कि अरे भाई कहाँ आ रहे हो, कहाँ पर आपने कहीं कहीं पर भी आप मुंह उठाकर चले जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। हम जो है हमने कौन सा यहाँ पर जो है भी आपके लिए लगा कर रखे हैं, सामान आपके लिए बनवा कर रखते हैं हम लोग, ये हमारा है भाई, हम यूज़ करेंगे, ये हमारे इंडिया का है, हमारी जो है हमारे क्लैन का है। वाई यू पीपल आर कमिंग हियर? आप जहाँ पर हो आप वहीं पर रहिए ना, वहाँ पर क्यों नहीं आप राज्य कर रहे हैं? वहाँ पर क्यों नहीं आप जो है अपने राज्य में रह रहे? यहाँ पर क्यों, क्या लेने आए हैं आप लोग? क्या यहाँ पर क्या हमने प्रसाद बना करके रखा है कि जो हम आपको दें यहाँ पर? तो ये चीज़ें इनको धमका देनी चाहिए थी। अगर ये एक साथ एक यूनाइटेड होकर के ये लोग चलते, अगर राजपूत क्लेन्स एक दूसरे के साथ, जो भी राजपूत स्टेट्स थीं, ये एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड यूनाइटेडनेस के साथ एक दूसरे के जो है इन टर्किश अटैक्स का ये सामना करते, तो ये इनको हरा भी सकते थे। लेकिन अफसोस ये जो है यहाँ पर यूनाइटेड नहीं हो पाए।
ये एक दूसरे के साथ एकजुट होकर के उनका सामना नहीं कर पाए। इसी वजह से टर्किश अटैक्स की जो थी यहाँ पर, इन टर्किश अरब जो इन्वेडर्स थे, ये जो टर्किश इन्वेडर्स थे, इनकी हिम्मत और हौसले ज़्यादा बढ़ गए कि अरे ये तो हमारा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम जो है हम दिखाएंगे हमारा जलवा क्या होता है। तो इन्होंने फिर अपना जलवा दिखा दिया। अरे फिर ये इन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया, और ये सब कारणों की वजह से ये हमारे जो है यहाँ पर आना इनका बना रहा। तो ये तो पहले तो हमारे राजपूत स्टेट्स इनको इनके खिलाफ लड़ने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए ये फेल हो गए, क्योंकि इनके पास यूनिटी ही नहीं थी। बोला जाता, इसीलिए मैंने लास्ट के लेक्चर में भी बोला था, अगर यूनिटी के साथ रहोगे तो फिर कोई भी तीसरा इंसान आकर के तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ, अगर हम कहें तो फिर इससे कहा जा सकता है कि आपके एकता में बल होता है। अगर हम इसे कहें तो वो स्टोरी सुनी होगी आपने, वो जो लकड़ियाँ तोड़ने वाली स्टोरी थी। एक जो है किसान जो था वो अपने बेटों को समझाता है कि अगर आप एकजुट होकर के चलोगे तो फिर कोई भी तुम्हें जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर अकेले अकेले रहोगे तो फिर हर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, हर कोई जो है तुम्हें यहाँ पर जो है वो गिराने की कोशिश करेगा। दिस इज़ द ट्रूथ एंड द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये लाइफ की भी रियलिटी है। हमारे इंडिया को भी आज के टाइम पर जो है इसी तरीके से यूनिटी के साथ वर्क करना चाहिए। तू मैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी बोलता है कि यूनिटी के साथ रहो। भैया काहे नहीं रह रहे तुम लोग? काहे तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? क्यों नहीं एक दूसरे की बात समझ पा रहे हो? काहे एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ते ही जा रहे हो? कभी जाति के ऊपर लड़ लिए, कभी किसी के ऊपर लड़ लिए। क्या मतलब बन रहा है ये सब कुछ? अरे कुछ भी नहीं होता ये। यूनिटी के साथ रहोगे देन योर इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड पावर वन डे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे इंडिया का जो है वो, आज भी है नो डाउट, इंडिया का डंका आज भी बजता है, लेकिन फिर भी अगर देखो तो फिर जो इंडिया है ना, वो अगर आप यूनिटी के साथ रहोगे देन यू विल अचीव द ग्रेटर हाइट्स, और तुम वर्ल्ड पावर बन जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम वर्ल्ड पावर बन जाओगे कि, और तुम्हारे सामने जो लोग होंगे, आज जो इतने पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं वो तुम्हारे सामने जो है वो सलाम करेंगी तुमको। ये चीज़ें अगर हो जाएं तो हमारे इंडिया जो है वो बहुत अच्छी एक जो है यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए एक यूनिटी की। इंडिया जो है एक अच्छी एग्जाम्पल बन जाएगी यूनिटी की। तो यूनिटी के साथ ही रहना चाहिए। दिस इज टॉट इन दिस लेसन। ये हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि राजपूत स्टेट्स एकजुट नहीं थी, इसीलिए तो टर्किश अटैक हो रहा था, इसीलिए तो टर्किश यहाँ पर आ रहे थे लड़ने के लिए तुमसे, तुम्हारा जो है सब कुछ छीन करके लूट पाट के चले गए, और तुम लोग जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि अभी हम क्या करें। आज का टाइम ये नहीं है, तब का टाइम भी ये नहीं था। अगर राजपूत एक साथ यहाँ पर फाइट करते, एक साथ होते, यूनाइटेड हो करके यहाँ पर चलते, तो मजाल नहीं थी कि टर्किश इन्वेडर्स यहाँ पर आ करके तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देख जाते। तो ये चीज़ें थी यहाँ पर जो लैक कर गई, कि यहाँ पर हमारे राजपूत जो थे वो फेल हो गए, और यहाँ पर इनकी डिफीट हो गई और ये हार गए। इनका यहाँ पर डिफीट होना तय ही था। यहाँ पर इन्वेडर्स के हाथों इनका जो है जो डिफीट था वो तय हो चुका था। आज का लेक्चर भी जो है हमारा, अभी हम हमारे राजपूत्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आज इंट्रो के साथ स्टार्ट करेंगे। जो हमारे अलग अलग हमारे डायनेसिटीज़ को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ही नेक्स्ट लेक्चर से। आज का जो है एक जो है भूमिका को बांधेंगे कि राजपूत स्टेट्स में क्या क्या हो रहा है, राजपूत कैसे आए और कहाँ से आए, क्या था इनका पूरे का पूरा किस्सा क्या था, आज इसे देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक जो है फैक्टर जो है फैक्चुअल चीज़ें आएंगी यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर द फाउंडेशन। आपका जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है राजपूत्स को पढ़ेंगे। द राजपूत क्लेन को अब हम डिस्कस करेंगे। राजपूत के जो वंशज होंगे आज हम उन्हें देखेंगे। राजपूत के जो वंश हैं उन्हें देखेंगे।
इन द अर्ली 12th सेंचुरी की बात हो रही है, द टर्म राजपूत केम इनटू द प्रोमिनेंस। हमारे अर्ली 12th सेंचुरी के अराउंड हमारा जो राजपूत जो वर्ड था दैट केम इनटू द प्रोमिनेंस, और यहाँ से हमें जो है इनके स्पेसिफिक लीनिएज बेस्ड क्लेम्स के बारे में पता चलेगा। इनके जो वंश आधारित कुलों के बारे में हमें यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर जो हमारे राजपूत थे, द बेसिस ऑफ राजपूत सोसाइटी वॉज द क्लैन एंड एवरी क्लैन। यहाँ पर जो है एक इनका एंसेस्टर्स हैं, या तो वो एक इमेजिनरी हैं या रियल होते हैं। तो राजपूत का जो है यहाँ पर राजपूत के जो वंश होंगे, राजपूत के जो वंश जितने भी हम देखेंगे तो इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारे पास कुल जो है यहाँ पर एंसेस्टर्स होंगे, जो कुल माने जाते हैं। इनका एक आधार होता है, कुल होता है, एक हर राज्य का यहाँ पर जो है एक सामान्य जो पूर्वज होते हैं इनके, हर राजपूत क्लैन का जो है एक पूर्वज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि हमारे जो राजस्थान का एरिया है, राजस्थान के एरिया में चले जाओ, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें राजपूत वहीं पर दिखाई देते हैं। ज़्यादा राजपूत क्लेन्स जो थी हमारी दैट वाज इन राजस्थान साइड, राजस्थान साइड में आज भी हैं। तो हर राजपूत जो होगा वहाँ का, आप वहाँ पर जा कर के पूछ लीजिए, वहाँ पर आपको हर व्यक्ति का जो है आपको बता देंगे कि ये हमारे जो है हमारे पूर्वज रहे हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम यहाँ इस कुल से आते हैं, हमारा जो क्लैन है ये है, हमारा वो है। वो अलग अलग क्लैन से आते हैं, अलग अलग वंश हैं, अलग अलग उनके कुल यहाँ पर हैं। वो कहते हैं ना कि हमारे कुल देवी का मंदिर यहाँ पर है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो यहाँ पर आकर के जो है वो आरती जो किया करते थे, हमारे यहाँ पर ये पूजा होती है, हमारे यहाँ पर ये कुल देवी हैं। तो ये सब चीज़ें हमें राजस्थान के साइड पर ही देखने को मिलती हैं। राजस्थान का साइड जो है वो यहाँ पर इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ द राजपूत हिस्ट्री के लिए। राजपूत हिस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आप वहाँ पर जा कर के पूछो तो फिर आपको वो किस्से सुनाएंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ये चीज़ें। जो हिस्टोरियंस थे वो ये मानते थे कि जो हमारे राजपूत हैं दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। तो इन्हें डिसेंडेंट बोला जाता था, इन्हें माना जाता था कि ये कुछ फॉरेन इन्वेडर्स थे, जैसे कि शाकास थे, कुशान्स थे, हुन्स थे, ये इनके जो हैं वंशज हैं, ये इनके डिसेंडेंट्स हैं, इनके वंशज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, राजपुताना केम इनटू द प्रोमिनेंस अराउंड 12th सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर हमें राजपूत जो थे वो यहाँ पर प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो अर्ली 12th सेंचुरी के अराउंड, हमें राजपूत जो थे दे केम इनटू द प्रोमिनेंस। ये हमें यहाँ पर प्रोमिनेंस में यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये बड़ा ये प्रचलित हुए थे। राजपूत शब्द जो था वो प्रचलन में हुआ। यहाँ पर जो है राजपूत जो था, राजपूत जो थे यहाँ पर ये प्रोमिनेंट यहाँ पर होते हैं, ये प्रोमिनेंट होना ही शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो है हमारी डायनेसिटी जो है, राजपूत जो थे दे आर स्पेसिफिक लीनिएज बेस्ड क्लेम्स। तो ये वंश आधारित कुलों के लिए जाने जाते थे, वंश आधारित कुलों के लिए जाने जाते हैं। इनके स्पेसिफिक वंश होते हैं, स्पेसिफिक एक कुल से ये बिलोंग करते हैं, इनका अलग अलग कुल होते हैं, अलग अलग इनके वंश होते हैं। तो ये अलग अलग वंश से आते हैं, अलग अलग कुल होते हैं इनके। तो ये स्पेसिफिक जो है लीनिएज से आते हैं, जो कि इनके वंश के ऊपर आधारित है। बेस्ड क्लेन्स, क्लेन्स होते हैं वंश, राजपूत वंश की बात हो रही है। ये एक स्पेसिफिक लीनिएज से होते हैं, एक जो है कुलों के आधारित होते हैं, जो कि वंश के आधारित होते हैं, सॉरी, जो कि वंश के आधारित इनका कुल माना जाता है।
तो आगे अगर हमने बात की कि जो हर वंश यहाँ पर राजपूत सोसाइटी है, इनका हर जो है वो एक वंश होता है, एक कुल से आते हैं, या इनके जो है एक जो कॉमन एंसेस्टर्स जो होते हैं उनके जो है अलग अलग जो है इनके पूर्वज हुआ करते थे, पूर्वजों को ये मानते थे, या तो वो रियल होते हैं या एक जो है इमेजिनरी भी हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट ऑफ द पॉइंट टू बी रिटन इन द नोट्स, ये ऐसा कुछ भी पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर हमारे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से या एनीथिंग एल्स हमारे यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वहीं पर मेंशन करवाया है। आगे अगर हम बात करें, कुछ हिस्टोरियंस थे हमारे, कुछ हिस्टोरियंस थे, सम हिस्टोरियंस जो थे ये बिलीव करते थे कि जो हमारे राजपूत हैं, हमारे जो राजपूत हैं ये ये डिसेंडेंट्स हैं, ये वंशज हैं हमारे फॉरेन इन्वेडर्स के। जो फॉरेन इन्वेडर्स हमने बात की थी ना, अभी शाकाज आए थे, कुशान्स आए थे, हुन्स आए थे, तो इन सबको हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट के लेक्चर में कि ये सब आए थे। तो इन्हें राजपूत को इनका वंशज माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस इनको इनका वंशज ही मानते थे। राजपूत क्या थे? डिसेंडेंट्स थे। ये मानते थे कि राजपूत जो हैं ये डिसेंडेंट्स हैं किसके? हमारे शाकास के या कुशानास के और हुन्स के। ये सब हमारे फॉरेन इन्वेडर्स थे जो हमारे यहाँ आए थे फॉर द इन्वेजन, और यहाँ पर जो है इनको इनका जो है वंशज माना जाता है। राजपूतों को जो शाकाज, कुशान्स और हुन्स का वंशज माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये यहाँ पर सेटल हो गए बाद में इन्होंने यहाँ पर जो रीजन है हमारा राजस्थान का रीजन है, ये यहाँ पर सेटल होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया आफ्टर इंटरमिंगलिंग विद द इंडियन सोसाइटी। जब इन्होंने इंडियन सोसाइटी के साथ यहाँ पर मेल जोल किया, उनके साथ जो है इनके कल्चर को समझा, इनके जो है लैंग्वेज को समझने लग गए, फिर इन्होंने यहाँ पर ही रहना स्टार्ट कर दिया। तभी से इनको राजपूत यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फिर ये जो थे हमारे राजपूत, दे इमर्ज्ड एज अ वॉरियर क्लास। ये एक वॉरियर क्लास की तरह उभर कर हमारे सामने आए। हमारे पास कुछ जो है एक स्कॉलर हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल से बात करें तो एक स्कॉलर हैं हमारे पास जिनका नाम है बी.डी. चट्टोपाध्याय। बी.डी. चट्टोपाध्याय कहते हैं, इन्होंने कंसीडर किया कि जो राजपूत वंश है दैट इमर्ज ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स, कि राजपूत के उभरने का बहुत एक फैक्टर नहीं था कि ये फॉरेन इन्वेडर्स के वंशज माने जा सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो हमारे राजपूत वंश को जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उभर कर आए हमारे पास। तो हमारे एक स्कॉलर हैं, अगर इनका नाम मैं यहाँ पर लिखूं, दैट इज बी.डी. चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय जो थे हमारे बी.डी. चट्टोपाध्याय, इन्होंने कंसीडर किया कि जो हमारा राजपूत थे, राजपूत जो वंश है ये जो इमर्ज हुआ फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स। ये बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं कि जिनके कारण हमारा जो राजपूत थे दे इमर्ज्ड एज अ क्लैन। ये एक क्लैन, एक वंश की तरह उभर कर हमें इसीलिए दिखाई दिए क्योंकि एक कारण नहीं, बहुत सारे मल्टी पर्पसेस यहाँ पर हमें मल्टी जो रीजंस थे वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, मल्टी फैक्टर्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक तो फैक्टर है हमारा कि एक फैक्टर था दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी। जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी उसका एक्सपेंशन होता जा रहा था। एक एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी इसका एक्सपेंशन हो रहा था, इसीलिए द राजपूत क्लैन इमर्ज्ड। तो ये एक कारण था। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड रीज़न देखें, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द रॉयल किंग्समैन। तो यहाँ पर रॉयल जो किंग्समैन थे उनको यहाँ पर कुछ हमारे
अगर हम यहाँ पर राज परिवारों को यहाँ पर जो है वो लैंड जो थी वो दी जा रही थी, उनके पास लैंड्स आ रही थी, जिनके जो चीफ्स थे उन्होंने जो है बहुत सारा जो पैसा था, पॉलिटिकल पावर थी, वो यहाँ पर सेटअप कर ली थी, एंड दे हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। और इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को यहाँ पर जो है वो स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर इनके पास जब पैसा आया, ज़मीनें आईं, जो हमारे राज परिवारों के पास जो किंग्समैन हुआ करते थे, उनके पास जब पैसे आए, ज़मीनें आईं, तो फिर उन्होंने जो है उनके पास पॉलिटिकल यहाँ पर पॉलिटिकल पावर भी इनके पास आई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पर इन्होंने जो है अपनी इंडिपेंडेंसी को डिक्लेयर किया, अपनी एक स्वतंत्रता सत्ता को यहाँ पर जो है स्थापित कर लिया था। अपनी स्वतंत्र सत्ता को यहाँ पर स्थापित इन्होंने कर लिया था, इन्होंने अपनी सत्ता को हासिल कर लिया था। सेकेंड रीज़न जो था इनका, आई विल राइट इट हेयर। तो जो सेकेंड रीज़न था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग रॉयल किंग्समैन। तो जिसकी वजह से इनके पास हमारे जो रॉयल किंग्समैन थे, रॉयल किंग्समैन, इनके पास जो थी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो चुका था, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पर लोकल चीफ्स थे, यहाँ के जो लोकल चीफ्स थे, उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, बहुत सारा फाइनेंशियल ये एनफ हो चुके थे, फाइनेंशियल एक्वायरमेंट यहाँ पर आ चुकी थी, फाइनेंशियल पावर आ चुका था, प्लस साथ के साथ इनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को यहाँ पर जो है वो स्थापित किया। तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को इन्होंने स्थापित किया। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ यहाँ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंस भी किए थे, और साथ के साथ एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्रेसेस, तो ये इनको भी इन्होंने जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये सब चीज़ें भी इनके पास आ चुकी थी। तो मैट्रिमोनियल अलाइंस भी एक यहाँ पर जो है एक आप कह सकते हो कि भी एक फैक्टर यहाँ पर क्रिएट हो पा रहा है। जो मेन फैक्टर्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड, तो मल्टीपल फैक्टर्स थे, जिसमें से मैंने आपको 2 फैक्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द रॉयल किंग्समैन। और इसी वजह से जो लोकल चीफ्स थे उनके पास फाइनेंशियल पावर आया, पॉलिटिकल पावर आया, विच डिक्लेयर्ड देम एज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इनके पास ये चीज़ें आ चुकी थी, जिनका वजह से हमारे राजपूत वंश जो था दैट इमर्ज्ड। दिस इज़ कंसिडर्ड बाय द बी.डी. चट्टोपाध्याय अ स्कॉलर। ये एक स्कॉलर थे जिन्होंने ये चीज़ को यहाँ पर कंसीडर किया था। तो इनके पास जो थी यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके पास अटैचमेंट थी टू द लैंड, फैमिली, ऑनर एंड वर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द राजपूत क्लैंस। तो राजपूत्स जो थे, अगर हम बेसिकली मैं राजपूत्स के बारे में अगर आपको डिफ़ाइन करना चाहूँ तो राजपूत्स जो थे उनको अपनी आन बान और शान बहुत ही ज़्यादा प्यारी हुआ करती थी। जो इनकी आन बान और शान थी ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो थे वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, एक महत्वपूर्ण ये चीज़ें मानी जाती थी। लैंड हो गया, अपने इनकी ज़मीनें, इनका परिवार, इनका सम्मान, ये सब चीज़ों के प्रति जो राजपूत क्लेन्स थे, राजपूत कुलों को अपने ये सब चीज़ों से बड़ा लगाव था, और ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती थी। तो ये बड़े पोजेसिव थे अपनी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि आपने जो है अगर आप राजस्थान के एरिया में अगर आप जा कर के सुनो, उनके जो है राजपूत के किस्सों के बारे में सुनो, उनकी कहानियों के बारे में ज़िक्र देखिए, तो फिर वो जो होंगे हमारे किंग्स, राजपूत किंग्स जो होंगे, उनको हमेशा ही जो है अपने जो है परिवार के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा जो है पोजेसिव होंगे, अपनी लैंड्स के प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार रहेंगे, और अपने लैंड्स के प्रति उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा। वो जान जाए लेकिन ज़मीन न जाए, वो बात है इनके पास, वो चीज़ इनको हमेशा से थी। अपना सम्मान उनको चाहिए था, वो
सामान वाला सामान नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है वो। अपनी डिग्निटी बड़ी इम्पोर्टेंट थी उनके लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। पद्मावत मूवी तो देखी ही होगी, उसमें यही बताया जा रहा था कि जो हमारे राजपूत राजा जो थे, शाहिद कपूर ने हमारे जो राजपूत किंग थे उनका रोल प्ले किया था। उनको अपने जो है अपनी वाइफ की बड़ी ज़्यादा चिंता थी, अपने पैलेस की बहुत ज़्यादा चिंता थी, उनको अपने जो है अपनी बिलोंगिंग्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, अपनी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था, और अपनी आन बान और शान उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कभी भी वो है किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे, राजपूत कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे। एंड दे वर मेंट बाय देयर डिग्निटी, वो अपनी डिग्निटी के बड़े पक्के थे, उनको हमेशा से अपना ऑनर बड़ा प्यारा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे राजपूत क्लैंस का जो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे राजपूत क्लैंस के लिए, हमारे राजपूत क्लैन जो थे इनके लिए खुद का ऑनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना ऑनर इम्पॉर्टेंट है, अपनी फैमिली से इनको अटैचमेंट है। फैमिली इनको जो है, फैमिली के ऊपर तकलीफ़ हो, फैमिली के लिए कुछ भी ये कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बड़े अटैच थे ये। और साथ के साथ दे आर अटैच टू द लैंड, और लैंड के प्रति भी, इन सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ों के साथ इनको अटैचमेंट तो थी, साथ के साथ इनको इनकी इम्पोर्टेंस भी पता थी। ये इम्पोर्टेंट भी थी हमारे राजपूत वंशज के लिए, जो वंश होंगे हमारे, कुल जो आएंगे उनके लिए ये चीज़ें बड़ी ही जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। तो ये था हमारा, कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं हमारे राजपूत के बारे में। आगे अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर इनके बारे में और बताऊँ कि इनको अगर अपनी लेजिटिमेसी और ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर दिखाना था कि हमारी एक पोजीशन है इन द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की नज़रों में अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखना था और अपने आप को यहाँ पर प्रूव करना था, अपने आप को जो है एक अपनी इम्पोर्टेंस को दिखाना था। तो फिर इनको जो है यहाँ पर ये एक अपनी प्रजा के प्रति एक दृष्टि में अपने आप को, एक नई स्थिति को अपने आप को दर्शाना, दिखाना था। तो इन्होंने अपने पास जो है ब्राह्मण्स को बुलाया, अपनी डिग्निटी को, अपनी लेजिटिमेसी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए, लोगों के प्रति, लोगों के बीच में प्रजा को दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, हम भी एक डायनेसिटी हैं, वी आर द पावर टू, हम भी एक पावर हैं, हमें भी तो देखो। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, बहुत सारे राज्यों को देख लिया होगा, लेकिन हम भी एक पावर हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी लेजिटिमेसी और अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए इन्होंने जो है वो ब्राह्मण्स को इनवाइट किया। जो राजपूत वंश जो थे, वंशों ने अपने पास जो है ब्राह्मण्स को इनवाइट किया। ये ब्राह्मण्स जो थे ये गंगैटिक डेल्टा से थे, गंगा रीजन से थे, ये लोग गंगा के रीजन से आए थे, और बहुत अलग अलग रीजन से ये लोग आए थे। और इन्होंने जो है रॉयल रिचुअल्स को जो है यहाँ पर परफॉर्म किया, सेरेमनीज़ को यहाँ पर कंडक्ट करवाया। तो राजपूत्स ने, जो राजपूत क्लैन था, राजपूत वंशज थे, वंशों ने अपनी लेजिटिमेसी को दिखाने के लिए, लेजिटिमेसी को दिखाने के लिए, साथ के साथ हमारे ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए, ऑथेंटिसिटी को सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। एंड दीज आर द राजपूत क्लेन्स। वो पॉकीमोन में आता था ना वो टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, है ना। एंड दीज आर जस्ट लाइक द राजपूत क्लेन्स, दीज आर ऑल्सो द क्लेन विच आर very much honored by their dignity, and it is a characteristic feature of their क्लैन। तो ये अपनी लेजिटिमेसी, ऑथेंटिसिटी, अपने ऑनर को लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने, राजपूत क्लैन्स ने इनवाइट किया, इनवाइटेड ब्राह्मण्स को बुलाया। ये ब्राह्मण्स बहुत अलग अलग रीजन से आए थे, गंगैटिक रीजन से थे, गंगैटिक रीजन से आए, और भी कई अन्य जो क्षेत्र थे वहाँ से इनको बुलाया गया। और इन ब्राह्मण्स ने जो है दे परफॉर्म
दे परफॉर्म रॉयल रिचुअल्स, बहुत सारे रॉयल रिचुअल्स और सेरेमनीज़ को इन्होंने परफॉर्म किया एंड साथ के साथ अगर हम देखें तो इन ब्राह्मण्स को राजपूत क्लैंस ने जो है, राजपूत वंशों ने यहाँ पर ब्राह्मण्स को जो है दक्षिणा भी दी, ब्राह्मण्स को दक्षिणा भी दिया था। लैंड्स इनको दिए थे, लैंड इनको दिए गए, लैंड दिए गए एज दक्षिणा, एज दक्षिणा। वो कहते हैं ना कि भाई आप गुरु को गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारे ब्राह्मण्स को दक्षिणा मिली, फीस मिली। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स को जो फीस मिली वो मिली थी एज इन द फॉर्म ऑफ लैंड। जैसे आप लोग मुझे दक्षिणा में अपने व्यूज़ देते हो, अपने कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जो है मुझे सपोर्ट करते हो, उसी तरीके से हमारे राजपूत्स ने हमारे ब्राह्मण्स को दक्षिणा दी ऑफ लैंड्स की। लेकिन आप जो मुझे दक्षिणा देते हो, दैट इज़ द योर व्यूज़, योर लाइक्स एंड द कमेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे एंड द पॉजिटिव कमेंट्स जो आप लोग करते हो, एंड द सपोर्ट यू शोन टुवर्ड्स माय चैनल, टुवर्ड्स माय वीडियोस, वो मेरे लिए एक दक्षिणा है, वो मेरे लिए एक सपोर्ट है, ताकि मैं आपको इस तरह की चीज़ें, आपको अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन करती रहूँ, वो मेरे लिए एक दक्षिणा हो जाती है। तो यहाँ पर ब्राह्मण्स को जो दक्षिणा दी जाती थी वो लैंड में दी जाती थी, ठीक है। तब इनके पास यूट्यूब नहीं था, इसीलिए इनको जो है लैंड में दक्षिणा दी जा रही थी। इट इज़ अ मेयर जोक, नॉट अपॉन द सीरियस नोट मैंने ये बात की है। तो ये चीज़ें जो है एक मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था। जो ब्राह्मण थे उनको, वैसे सच में ये लोग राजपूत लैंड देते थे इनको दक्षिणा में। और भी चीज़ें होती थी, कोई भी चीज़ हो सकती थी, महंगी चीज़ें भी हो सकती थी, कोई अदर चीज़ें भी हो सकती थी बिसाइड्स द लैंड। लैंड तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताई है, लेकिन लैंड के साथ साथ कुछ और भी दे सकते थे जो इनके पास होता था। महंगे से महंगे चीज़ें, अगर इनके पास रोलेक्स की वॉच पड़ी होगी तो ये वो भी दे देंगे। मतलब कि महंगी चीज़ें होनी चाहिए, सस्ती में काम नहीं होगा। तो जो हमारे ब्राह्मण्स थे, इनको बोला गया कि आप जो हैं हमारे राजपूत्स के बारे में कुछ लिखिए। इनको कहा गया आपको इतना अच्छा हमने गिफ्ट दिया, तो चंद शब्द लिखिए हमारे लिए। तो इन्होंने कहा, देवर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट अबाउट द राजपूत्स। तो इनके राजपूत्स के लिए इनको जो है यहाँ पर इनके प्रति कुछ लिखने के लिए इनको कहा गया था, हमारे ब्राह्मण्स को। तो इनको जो है लिंक किया गया, ब्राह्मण्स ने इनको लिंक किया, लिंक्ड राजपूत, लॉर्ड राम, राम के साथ इनको जो है वो जोड़ा गया। साथ के साथ हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं, भगवान कृष्ण जो थे, इनके साथ इनको जोड़ा गया था। इनके साथ इनको जोड़ा गया था क्योंकि ये दोनों ही ग्रेट वॉरियर्स हैं। लॉर्ड राम इज़ अ ग्रेट वॉरियर और कृष्णा के जैसा कोई डिप्लोमेट नहीं हो सकता है। तो इन्हें इसी वजह से एक वॉरियर क्लास में कंसीडर करने की वजह से हमारे ब्राह्मण्स को कहा गया कि आप जो है राजपूत के लिए कुछ लिखिए और इनको जो है वो लिंक कीजिए विद लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ऑफ देयर वॉरियर क्लास। इनकी वॉरियर क्लासेस के लिए इनको जो है एक पोजीशन, राजपूत्स को इनके साथ जो है वो लिंक किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे, एक मिथिकल सी स्टोरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी राजपूत्स के लिए। राजपूत्स के लिए एक मिथिकल सी स्टोरी है, ठीक है। एक ये मिथिकल सी स्टोरी है, हम मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। एक मिथिकल सी स्टोरी है। यहाँ पर बोला जाता है कि कुछ राजपूत क्लैन्स इस तरह की थी जो अग्नि से आई हैं, जो अग्नि कुल से बिलोंग करती हैं। कुछ राजपूत क्लैन्स इस तरह की थी जो अग्नि कुल हैं। ये राजपूत अपने आप को अग्नि कुल्स भी कहा करते थे। कुछ राजपूत ही थे, कुछ लोग ही थे, कुछ राजपूत के वंश इस तरह के थे या कुछ राजपूत के कुलें इस तरह की थीं जो अपने आप को अग्नि कुल से भी क्लेम करती थी कि हम लोग अग्नि से जन्मे हुए, हमारा जो वंश है ये हम अग्नि से ओरिजिनेट हुए हैं। ये लोग अग्नि से ओरिजिन हुए हुए भी मानते थे खुद को। इन्होंने यहाँ पर एक मिथिकल स्टोरी बताई कि एक हमारा अबू पर्वत था, माउंट आबू है, जो माउंट आबू के ऊपर एक हमारे
माउंट आबू के ऊपर एक जो है ऋषि बैठे थे, एक सेज बैठे थे जिनका नाम है वशिष्ठा। वशिष्ठा बैठे थे हमारे माउंट आबू के ऊपर। उन्होंने एक यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करेंगे तो सेक्रीफिशियल फायर तो ये जलाएंगे ही, अग्नि जला करके यज्ञ होगा। अगर ये एक यज्ञ कर रहे थे, सेज वशिष्ठा बैठे थे जिन्होंने जो है सेक्रीफिशियल फायर जो है वो इन्होंने जलाई हुई थी। सेक्रीफिशियल फायर जो थी, एक अग्नि को जलाकर अग्नि जलाई हुई थी इन्होंने, जो कि बड़ी पवित्र अग्नि मानी जाती है। जो यज्ञ की अग्नि होती है, यज्ञ करने की जो अग्नि होती है, उसे बड़ा पवित्र माना जाता है। तो उस सेक्रीफिशियल फायर में जो है, उस सेक्रीफिशियल फायर से जो है ये कुछ क्लेन्स थी, कुछ राजपूत क्लेन्स थी जो इमर्ज हुई, कुछ राजपूत क्लेन्स थी जो इमर्ज हुई, जो यहाँ से निकली हैं, जो यहाँ से जिनका जन्म हुआ है। तो ये यज्ञ की अग्नि से निकले हुए कुछ वंश, इस राजपूत वंश भी थे जो अपने आप को कहते थे कि हम जो हैं वो अग्नि कुल से निकले हुए हैं, जो अग्नि कुल से जन्मे हुए हमारा वंश जो है वो अग्नि की जो है पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है, जो हमारा ओरिजिन हुआ है वो अग्नि से हुआ है। हमारे कुल देवता ही अग्नि है, क्योंकि हमारा जन्म ही अग्नि से हुआ है। ये इसके पीछे की एक मिथिकल स्टोरी है कि एक माउंट आबू, एक अबू पर्वत के ऊपर एक ऋषि बैठे थे जिनका नाम है वशिष्ठा, और उन्होंने एक जो है यज्ञ को परफॉर्म कर रहे थे। वो एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की जो अग्नि से जो है कुछ राजपूत क्लेन्स जो थी वो उत्पन्न हुई। वो राजपूत क्लेन्स उत्पन्न हुई और उनमें से जो है 4 राजपूत क्लेन्स आती हैं। इनमें 4 अग्निकुल इस तरह के हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ से जो हैं जन्मे हुए हैं, यहाँ से उत्पन्न हुए हैं। 4 अग्निकुल राजपूत हमारे पास प्रेजेंट हैं। अग्निकुल राजपूत क्लेन्स हैं हमारे पास। उनमें से एक आते हैं हमारे प्रतिहारास। उनमें से एक आते हैं प्रतिहारास। प्रतिहारास जो हैं ये कहते थे कि हमारा जो हम जब उत्पन्न हुए तो हम अग्नि कुल से आए हैं, हम अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। तो ये प्रतिहारास आते हैं जिनको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड आते हैं हमारे पास शमानास और चौहान्स। वी विल राइट चौहान्स ऑफ अजमेर। चौहान्स ऑफ अजमेर जो है वो भी अग्निकुल से ही बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं हमारे पास चंडेलास। चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के चंडेलास आ जाएंगे जो इसी कुल से आते हैं। और लास्ट हैं हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है मालवा के जो परमार थे, परमार ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। मालवा के परमार भी इसी कुल से बिलोंग करते हैं, इसी अग्नि कुल से वो बिलोंग करते हैं। तो इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, इन सब को छोड़कर हमारे पास कुछ मिडाइवल में अगर हम ट्रेडिशंस में देखें तो हमारे पास टोटल ही 36, हमारे पास अबाउट, मैं टोटल नहीं कहूँगी, सॉरी, बट आई विल से अबाउट 36 राजपूत क्लेन्स आती हैं। अप्रॉक्सीमेट अबाउट लगभग 36 राजपूत वंश थे। मिडाइवल की हिस्ट्री के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास 36 राजपूत वंश आते हैं। हमारे राजपूत क्लेन्स थे जिनमें से एक हैं हमारे गढ़वालास। गढ़वालास ऑफ कन्नौज। कन्नौज के गढ़वालास आएंगे। एक आते हैं हमारे तोमर्स, तोमर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमर। एक आते हैं हमारे पास सोलंकी,
सोलंकीज आएंगे एंड सो ऑन। और इस तरह के और भी हमारे राज्य आते हैं, और भी जो है राजपूत वंश आते हैं, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके इन द लेक्चर्स, हमारे आने वाले लेक्चर्स में। जैसे कि गढ़वालाज को हम देखेंगे, तोमर्स ऑफ दिल्ली को देखेंगे, सोलंकीज को देखेंगे। तो हमारे जो राजपूत थे, तो ये हमारे राजपूत क्लेन्स के जो थे हमारे, वो यहाँ पर हमारे पास आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो राजपूत थे दे ट्रीटेड वॉर एज अ सपोर्ट। जो राजपूत थे वो हमेशा ही हर वॉर को, हर युद्ध को खेल की तरह लेते थे। हाँ, राजपूत जो थे, वेरी नाइस, राजपूत जो थे वो ट्रीटेड वॉर एज सपोर्ट। ये वो सपोर्ट वाला सपोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट्स वाला स्पोर्ट है। तो ये खेल की तरह लेते थे, हर युद्ध को ये खेल की तरह ले रहे हैं। अरे PS5 खेल रहे हो क्या, ये अब GTA वाई सिटी की गेम चल रही है। इनके लिए तो, राजपूत के लिए तो भाई युद्ध जस्ट लाइक अ पबजी है, कि जिसमें जो है किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार गोली लग जाए तो उसको रिवाइव कर दो, वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। अरे युद्ध युद्ध होता है भैया, युद्ध युद्ध होता है। एक बार जो मर गया तो वो गयो, फिर ना आयो कभी दुनिया में। वो चीज़ें नहीं होती हैं रियलिटी में, ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन राजपूत जो थे वो हर युद्ध को खेल की तरह लेते थे। और यहाँ पर जो है ये किसके लिए लड़ रहे थे, आखिर क्या ऐसा था जिसकी वजह से राजपूत लड़ते थे। इनका जो स्ट्रगल था वो लैंड और कैटल के लिए ही था। इनका जो स्ट्रगल रहा है वो लैंड और कैटल के, ज़मीन और पशुओं के लिए रहा है, ज़मीन और कैटल्स के लिए ही रहा है। अरे ये मेरी गाय हैं, ये मेरी लैंड है, क्या ये मेरी 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 मेरी। तो ये चीज़ें जो थी कैटल और लैंड के लिए, ये चीज़ें जो थी वो युद्ध चलते रहते थे। वो युद्ध वारफेयर जो थे दे कंटिन्यू, ये कंटिन्यू ही रहते थे, ये कंटिन्यू ही रहते थे। अगर यहाँ पर हम आगे बात करें, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द राजपूत। आज सिर्फ राजपूत के बारे में कुछ चंद चीज़ें ही डिस्कस की हैं। कल से हमारा जो नया टॉपिक होगा राजपूत के रिलेटेड, हम हमारे चौहान्स को पढ़ेंगे कल। तो कल हमारे चौहान्स आएंगे, तो चौहान्स को देखेंगे कि इन्होंने क्या किया। जो राजपूत रूलर्स थे ये कट्टर हिंदू हुआ करते थे, ये एकदम से बड़े पक्के हिंदू थे, ये अपने आप को बड़े कट्टर हिंदू कहा करते थे, ये हिंदूस थे। कुछ लेकिन इस तरह के भी थे, कुछ राजपूत रूलर्स इस तरह के भी थे, कुछ इस तरह के भी थे जो जैनिज़्म को भी पैट्रोनाइज करते थे, जो जैनिज़्म को भी यहाँ पर जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस देते थे, जो जैनिज़्म को भी पैट्रोनाइज कर रहे हैं, जिन्होंने जैनिज़्म को भी यहाँ पर कुछ पैट्रोनाइज चीज़ें यहाँ पर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी इनके पास हमें देखने को मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर इनके प्रति देखी, जो बेसिक सी चीज़ें थी। आज ये एक फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं विद द नेक्स्ट चौहान्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल, थैंक यू सो मच। और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो आपको ईजिली वहाँ पर मिलते रहें। और अगर कोई भी अपडेशन होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही उसके रिगार्डिंग अपडेशन देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।